इंडिया ये सीरीज 1-0 से तो जीत गया, लेकिन दूसरे टेस्ट मैच के अंदर श्रीलंका ने क्या कमबैक किया। इंडिया की रगों में से, उसके मुंह से जीत छीन कर अपने नाम की, और सुनील धनोशा ने ऐसी झलकार बजाई और बोल दिया कि ये लंका ढाना तुम्हारे बस का काम नहीं है। अब इस लश्कर का अलमबरदार सुनील धनोशा है, और सुनील धनोशा ने झलकार बोलकर इंडिया को बुछाड़ के रख दिया। जी हाँ, भारत 503 स्कोर भारत के, और उसके मुकाबले में 290 पे श्रीलंका की टीम ऑल आउट हो जाती है और फिर चला जाता है फॉलो ऑन में। उससे पहले बात करते हैं भारतीय बैटिंग लाइन की, तो भारत ने इस मैच के अंदर 503 स्कोर का पहाड़ खड़ा किया, जिसमें 2 सेंचुरियां, 2 फिफ्टियां और 2 खिलाड़ी 40-45 पे आउट हुए। तो उसके मुकाबले में जब श्रीलंका की टीम खेलने आई तो 290 पे ऑल टीम आउट होगी। और टॉप स्कोरर रहते हैं सोनू दिसवाल, जिसने 103 स्कोर बनाए, जिसमें 8 चौके और 2 छक्के शामिल थे, और 162 गेंदें खेली उस बंदे ने। 290 पे आउट होने के बाद भारत के चूंकि 503 स्कोर थे, तो आईसीसी के रूल के मुताबिक दूसरी टीम फॉलो ऑन में चली जाती है कि वो दोबारा इन खेल सकती है, और दोबारा भारत ने उसको मौका दिया कि आप दोबारा खेलो, क्योंकि आप हमारे लेवल के नहीं, आप छोटी टीम हो, हमारा स्कोर बड़ा, नो डाउट उनका स्कोर बड़ा था। और श्रीलंका की टीम शुरू में जल्दी विकेटें गिरने की वजह से ऐसे लग रहा था कि जैसे ये टीम जल्द ही जो है ना, इनके पहली विकेट जब 3 स्कोर पे आउट होती है तो लग रहा था कि भारत एक इनिंग से, जिस तरह पाकिस्तान 2 इनिंग खेला और इंग्लैंड की एक इनिंग उनसे हैवी थी, भारी थी, तो श्रीलंका ऐसा होगा। लेकिन श्रीलंका ने तब ऐलाने जंग किया और बोला कि लंका ढाना तुम्हारे बस का काम नहीं है। एक टेस्ट मैच तुम जीत गए हो, लेकिन इस टेस्ट मैच में हम लड़ेंगे, हम लंका के लिए लड़ेंगे, हम इस बार इतना बड़ा स्कोर खड़ा कर देंगे कि इंडिया को परेशान कर देंगे। भारत पहला खिलाड़ी 30 स्कोर के ऊपर आउट करता है, तो उस लम्हे ऐसा लग रहा था कि भारत आराम से 200, 210, 20 तक इस टीम को आउट कर लेगा, और आखिरी दिन में जो है उनको 150 स्कोर बनाना पड़ेगा, वो भारत आराम से चेज कर देगा, और लग भी ऐसा रहा था। दूसरा खिलाड़ी उन्होंने 32 पे आउट किया तो भारत की गिरफ्त और मजबूत होगी, लेकिन सूर्या बहांद्रा और मेंडस ये टिक गए। इन दोनों ने 92 और 55 स्कोर किया, तो यहाँ से श्रीलंका की टीम गेम में वापस आ गई। 2 जल्दी विकेट खोने के बाद टीम गेम में वापस आ गई, और उसके बाद सुनील धनोशा विकेट पे आते हैं, और वो फिर बंदा चट्टान की तरह टिक जाता है, वो बंदा खड़ा हो जाता है। आप अंदाज़ा करें, 133 स्कोर बनाए 264 बॉलों के ऊपर, जिसमें 2 छक्के और 8 चौके वो मारता है, और वो बंदा एक एंड से लड़ता रहता है। फिर दूसरे एंड की उसको फिक्र नहीं है, दूसरे एंड को भी संभाल कर खुद फेस कर रहा है, खुद लड़ रहा है, और यहाँ तक कि मैच को ड्रा कर दिया गया, मैच को ड्रा में ले गया। वो भारत जो सोच रहा था, जो समझ चुका था, जो यकीन कर चुका था कि ये मैच हम जीत सकते हैं, ये मैच हम जीत चुके हैं, ये मैच कोई हमको हरा नहीं सकता, ये मैच भारत ने आराम से 2-0 से सीरीज जीत ली है, वहाँ सुनील धनोशा खड़ा हो जाता है, बोला ना भाई, जो मर्जी कर लो, ये जीत मैं तुमको नहीं दूंगा, अगर हम नहीं जीतेंगे तो जीत तुमको भी नहीं मिलेगी। और टेस्ट के अंदर वो मैच, दूसरा मैच ड्रा हो गया। अब यकीन करें, आखिरी 2-3 ओवरों में तो जब चाहे जिस गेंद के चाहे चौका और छक्का भी मार रहा था, और इंडिया के बॉलरों को चैलेंज मार रहा था, है किसी में दम, है किसी की औकात मुझे आउट कर सके, है किसी में इतनी पावर। और साथ साथ उसने संदेश और मैसेज भी दिया कि भारत में बोल देना, भारत में बोल देना कि सुनील धनोशा लड़ा अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के लिए वो एंड तक लड़ता रहा, अपने मुल्क के लिए वो खड़ा रहा, और यूं भारत के मुंह से दूसरे टेस्ट मैच की जीत छीन ली गई। लंका को ढाना इतना आसान नहीं है, लंका हमेशा ही दुनिया के लिए मुश्किल तरीन रही है, और लंका की टीम छोटे छोटे प्लेयर होते हैं, लेकिन बड़े बड़े उसके अंदर खिलाड़ी भी छुपे होते हैं। बहरहाल भारत 1-0 से ये टेस्ट सीरीज तो जीत गया, लेकिन दूसरे टेस्ट में मज़ा दे दिया, और सुनील धनोशा हीरो, शाबाश, लव यू।